सभी दोस्तों को नमस्कार। भाई ये वीडियो इस समय जो स्टूडेंट्स ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि उनके इस टाइम बहुत दिक्कत आ रही है। कभी तो 10वीं पास वाले, कभी ITI वाले, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उधर कोर्ट केस है, जुलाई में उसका कर दिया भाई, जुलाई में होगा। तो भाई जो तैयारी कर रहे हो ना इसकी ग्रुप डी की, तो आपको इन बातों पे कोई ध्यान नहीं देना। चाहे आप 10th पास वाले हो, चाहे आप ITI वाले हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। जो गवर्नमेंट को करना होगा वो तो करेगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि एग्ज़ाम डिले हो सकता है। भी जो एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है, वो एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर जनवरी तक पहुंच जाए। एग्ज़ाम तो होगा। और भाई जिस दिन रेलवे मूड में आती है ना, तो ऐसे आती है फटाफट एग्ज़ाम करवाती है, और नहीं आती है तो 2-2 साल लगा देती है भाई। तो जो मतलब इन बातों को देख के अपने पढ़ाई पे किसी भी तरह का डिले मत करो भाई, पढ़ते रहो। बाकी इसका आपको पता ही होगा सिलेबस वगैरह तो, कि इसमें मैथ है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, साइंस है। मैथ के इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन इसमें जनरल अवेयरनेस के आते हैं। ठीक है। अब इसमें आपको सिलेक्शन के लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ 80% पे काम करना है, सिर्फ 80% पे। मैं कहता हूँ आप 100% पे काम मत करो। अगर आपने 100% पे काम करा ना, मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होएगा, क्योंकि आप 100% कर ही नहीं पाओगे। क्या पढ़ोगे बताओ? ज़्यादा से ज़्यादा मैथ है, उसमें आप 25 में से 25 ले आओगे। रीजनिंग है, उसमें 30 में से 30 ले आओगे, वरना नहीं ला पाओगे। रीजनिंग, रेलवे ग्रुप डी की रीजनिंग 1 नंबर रीजनिंग आती है। बाकी साइंस है, साइंस 25 नंबर की आती है। 20 नंबर की आती है जनरल अवेयरनेस। इसमें करंट अफेयर भी आएगी, GK भी आएगी, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। बताओ क्या क्या पढ़ोगे? कहाँ से पूछ ले? करंट अफेयर का कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप 80% पे काम करो। 100 में से आप रो मार्क्स 80 नंबर ले आओ, बस 80 नंबर, आपका सिलेक्शन पक्का है। आप सोच रहे होगे कि 80 नंबर कैसे लाएं, 100 में से 80। तो देखो, सबसे बढ़िया है आप सब टेक्स्ट बुक का पास ले लो। ले रखा होगा आपने। जिन्होंने नहीं ले रखा वो टेक्स्ट बुक पास ले लो। उसमें क्या है, आपको चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर टेस्ट मिलेंगे। तो आपकी जो तैयारी है ना, उस तैयारी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आप कितना भी पढ़ लो, जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक बात पड़ेगी नहीं। आपको क्या पता कि आपके 100 में से 80 नंबर आए। तो उस पत्ते को पता लगाने के लिए आपको पेपर देने पड़ेंगे। आप जब पहले टेक्स्ट बुक का पेपर दोगे तो हो सकता है किसी भाई के 10 नंबर आए, किसी भाई के 20 आए, किसी के 50 आ जाएं, किसी के 70 आ जाएं। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसने एग्ज़ाम दिया था पहली बार। मैंने उसको बोला, भाई तू ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, थोड़ा एक बार पेपर तो दे। तो भाई उसके, आप यकीन नहीं करोगे, 100 में से 2 नंबर आए थे। और उस भाई ने कोचिंग भी कर रखी थी एक बार पहले। मैंने उससे पूछा कि यार एक बात बता, तूने कोचिंग भी कर रखी है और 100 में से तेरे सिर्फ 2 नंबर आए। तो उसने बोला कि पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो वो जो एक्चुअल में आप तैयारी करते हो, पढ़ते हो, वो एक अलग बात होती है। और पेपर देने पर आपकी क्वालिटी चेक होती है। मैंने उसको ये बोला कि देख भाई, तेरे 2 नंबर आए हैं ना, ये तो बहुत आ गए। 2% नंबर आए हैं तेरे 100 में से। मैं तो ये सोच रहा था, जब एग्ज़ाम तेरे को पहले मैंने बोला
कि तेरा 0 नंबर आएगा, लेकिन तेरे 2 आए हैं, मतलब तेरी स्टार्टिंग 2 नंबर से है। तो मैंने उसको बोला, उसका मोटिवेशन बढ़ाया कि भाई 2 नंबर काफ़ी हैं। अगले दिन जब उसने दोबारा उसको समझाया, दोबारा उसने ये पेपर दिया टेक्स्ट बुक पे, तो भाई उसके नंबर आए 6 नंबर। तो भी वो उदास हो गया कि यार 100 में से 6 नंबर ही तो आए। तो फिर मैंने उसको समझाया, देख तू अगर 100 में से गिनेगा ना कि 100 में से 6 नंबर आए हैं, तो मामला गड़बड़ है। दूसरे नज़रिए से देख कि तेरे पहले आए थे 2 नंबर पहले पेपर में, अब आए हैं तेरे 6 नंबर, है ना। ये बता 2 से 6 तो कितना बड़ा है, तेरे 4 नंबर नहीं, कितना परसेंटेज बढ़ा है, सोच। तो भाई उसका मोटिवेशन बढ़ गया यार 2 से 6। अगले दिन फिर उसने पेपर दिया, तो भाई उसके नंबर आए 15। धीरे धीरे भाई उसका मोटिवेशन बढ़ने लग गया कि यार मैं कहाँ 2 था, 6 आया, 15 आया। फिर अगले दिन पेपर दिया तो भी उसके फिर 15-16 ही रहे। फिर पेपर देते देते फिर उसके नंबर 25-26 नंबर होने लगे। फिर बढ़ते बढ़ते उसके 35-40 नंबर होने लग गए। अब उसके 40-45 नंबर आ रहे हैं। तो मैंने उसको ये बोला कि तू कंटिन्यू प्रयास करता रहे, और टारगेट अपना 100% नहीं है, अपना टारगेट 80% है। अपन को सिर्फ 80% तक पहुंचना है। धीरे 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 नंबर बढ़ेंगे। पढ़ता रहे, पेपर देता रहे, पढ़ता रहे। जो टॉपिक आपने पढ़ लिया ना, टेक्स्ट बुक पे जाके चैप्टर टेस्ट दो, प्रतिशत मैथ में प्रतिशत पढ़ लिया, लाभ हानि पढ़ ली, जाके चैप्टर टेस्ट दो ना प्रतिशत के लाभ आने के, ताकि पता चले ना कि हमने जो पढ़ा है और एक्चुअल में वो पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ऐसे तो हम पढ़ते जाएंगे और ऐसे तो मन में रहेगा यार हमने तो पढ़ाई कर ली है, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई सिलेक्शन तो तभी होएगा ना जब पेपर दोगे, पता चलेगा। मेरा ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले जब आप एग्ज़ाम दोगे, उस समय आपके जितने नंबर आएंगे ना 1 महीने तक, जैसे आपने 20 एग्ज़ाम दे लिए, 20 पेपर दे लिए टेक्स्ट बुक पे, उनमें जो आपके एवरेज नंबर आएंगे, जैसे मान लो किसी के 100 में से 70 नंबर आ रहे हैं, कि 70 आ गए किसी पेपर में, किसी में 68 आ गए, किसी में 75 आ गए, है ना। तो मेन पेपर में जब एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, यकीन मानिए आपके उतने ही नंबर आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे। 2-5 नंबर चाहे ज़्यादा ही आ जाए। इसलिए पेपर ज़रूरी है, और पेपर से पहले ये एनालिसिस ज़रूरी है, ताकि पहले ही पता चल जाए कि एग्ज़ाम में कितने नंबर आने वाले हैं। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना एकदम हाई हो जाएगा। शुरुआत में दिक्कत ज़रूर आएगी, जब तुम पेपर दोगे नंबर नहीं आएंगे, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, मुझे तो आता ही नहीं है, ये करूँ क्या करूँ, ना मैथ आती है ना रीजनिंग आती है, ऊपर से करंट अफेयर मूड ख़राब कर रही है, जीके पढ़ो, उसने युद्ध कर लिया, इसने युद्ध कर लिया, क्या लेना देना। तो ये दिक्कत सबके साथ आती है। रीजनिंग में ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, बस पल्ले ही नहीं पड़ रहे भाई, क्या करें। तो देखो इन सब का हम एनालिसिस आपको बताएंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे सिलेक्शन लेना है। भाई हमने भी रेलवे में सिलेक्शन लिया है, जब हमने लिया है, हमारा एक्सपीरियंस है, तो हम अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करेंगे। हम चाहते हैं कि आप भी रेलवे में जॉब करो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो, अपने सपनों को पूरा करो। बस आप हमसे जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ये जो क्या चल रहा है उस पर ध्यान मत दो, बस आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। बाकी आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम हमने कैसे निकाला, टेस्ट बुक पे टेस्ट देते थे तो हमारे कितने नंबर आते थे, मेन पेपर में कितने आए हैं। ठीक है, तो ये सब बातें होती रहेंगी। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस आप हमारा सपोर्ट करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई।